किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए हम देश के गांव-गांव जाकर अपने किसान भाई बहनों को जागरूक करते हैं उन सभी सरकारी योजनाओं के प्रति जो खास तौर से किसानों के लिए चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही हम अपने किसान भाई बहनों को जागरूक करते हैं खेती के उन तरीकों के बारे में जो स्थिर और मजबूत हैं। दोस्तों, आज की चौपाल के लिए हम आ चुके हैं जिला हापुड़ के कृषि विज्ञान केंद्र में। तो चलिए मेरे साथ। यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों का और साथ ही जो एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं उन सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आज का हमारा विषय रहेगा जैविक खेती, जिस पर आज हम अपने किसान भाइयों से जानेंगे कि वो कितना जागरूक है और कितना जानते हैं जैविक खेती के बारे में। लेकिन उससे पहले यहाँ मौजूद एक्सपर्ट से चाहूंगी कि वो एक एक कर अपना परिचय हमें दे दें। जी, मैं डॉक्टर अरविंद यादव हूँ और मैं कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ में प्रभारी अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। मैं डॉक्टर अशोक सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ पर मृदा विशेषज्ञ के पद पर तैनात हूँ। मैं डॉक्टर प्रमोद मड़के, मैं एज ए SMS साइंटिस्ट करके कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ पे तैनात हूँ। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र पाल गंगवार है। मैं हॉर्टिकल्चर का वैज्ञानिक हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ पर कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर आशीष त्यागी, पादप सुरक्षा का विशेषज्ञ हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ पे कार्यरत हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विनीता सिंह है। मैं KVK हापुड़ में कार्यरत हूँ। तो परिचय हमें मिल चुका है हमारे एक्सपर्ट्स का। इससे पहले कि मैं विषय पर चर्चा शुरू करूँ, उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि क्या होती है जैविक खेती। जैविक खेती वो कहलाती है जिसमें भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों के न्यूनतम उपयोग और प्राकृतिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। जैविक खेती मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, शुद्ध जैविक खेती और एकीकृत जैविक खेती। जैविक खेती के मुख्य लाभ हैं पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद, मिट्टी का स्वास्थ्य और आर्थिक सामाजिक लाभ। तो सबसे पहले तो एक्सपर्ट से ही जान लेते हैं कि जैविक खेती आखिर है क्या। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आशीष त्यागी जी से। आप हमें बताइए कि जैविक खेती क्या होती है और किसानों को क्यों अपनानी चाहिए ये। देखिए, ये जो जैविक खेती का जो विषय है ये कोई नया नहीं है। जैविक खेती बहुत पहले से होती आ रही है, लेकिन अब ये क्योंकि इतना जो अंधाधुंध केमिकल्स का उपयोग होने लगा खेती में, तो अब ये हमारी वक्त की ऐसी ज़रूरत बन गई है कि अगर हम अभी नहीं चेते तो भविष्य में जाके बहुत बड़े बड़े जो दुष्परिणाम है वो सामने आएंगे। किसान भाई क्या समझते हैं कि जरा सी भी कोई खेत में दिक्कत हुई, चाहे कोई छोटा सा कीड़ा हुआ, हो सकता है वो हमारा बेनिफिशियल ही हो, लेकिन किसान भाई पहली अप्रोच रखते हैं कि सीधे जाते हैं और तरह तरह के रसायन ला के खेत में छिड़क देते हैं, जो बिना जाने की गई इस तरह की दवाइयों के दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक मोटे तौर पर अगर किसान की भाषा में हम बात करेंगे तो बिना रसायनों के और रसायनों के अलावा जो हमारे पास जैविक विकल्प हैं जो इन कीड़ों को और बीमारियों को मैनेज करने में सहायक हैं, उनके द्वारा की गई जो खेती है वो जैविक खेती है, जिससे कि हमारा पर्यावरण का संतुलन बना रहे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि कुछ मित्र कीड़े भी होते हैं, लेकिन उनमें भी हम उर्वरक या फर्टिलाइजर लगा देते हैं उनको मारने के लिए। यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं उनसे जानती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन जैविक खेती कर रहा है और कितनी जानकारी रखते हैं वो जैविक खेती को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम NP सिंह है। डॉक्टर साहब ने अभी बहुत बढ़िया जानकारी दी जैविक खेती के बारे में, क्योंकि हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार या माननीय मोदी जी की, उनका भी एक मिशन है कि रसायन मुक्त खेती हो, उत्पादन में हमें फ़ायदा हो और ये जो जहरीली
कीटों के जो हमें बताया है कि स्प्रे करके हमें नुकसान होता है, इससे हमें खेती से मुक्ति मिले और एक स्वस्थ पर्यावरण की हम स्थापना करें, जिससे कि हमारा स्वस्थ भी रहे, एक उचित पोषण और पोषण रूपी भोजन हमें मिले। यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बढ़िया लक्ष्य और बहुत बढ़िया उद्देश्य है। और हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है कि हम गांव-गांव जाकर अपने किसानों को जागरूक करें और ये समझें कि कितने लोगों तक ये जानकारी पहुंची है, जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं और जो आज वर्तमान समय की जो एक डिमांड है खेती को लेकर कि ऐसे संसाधनों को हमें अपनाना है, ऐसी खेती के तरीकों को हमें अपनाना है जो मजबूत और स्थिर हैं। जी, मेरा नाम त्रिमोद कुमार है। जैविक खेती के बारे में क्या जानते हैं? जैविक खेती के बारे में ये जानते हैं कि जितना भी अब केमिकल डल रहा है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत आदमी परेशान है, बीमार हो रहे हैं। इस कारण जैविक खेती अच्छी है। जी, तो आप जैविक खेती कर रहे हैं? जी जी। क्या उगा रखा है आपने? अब हमारे धान हुआ था, अब गेहूँ होंगे। जी, आप बताइए। मेरा नाम मनवीर सिंह, हम जैविक खेती कर रहे हैं जी। और इससे जो नई तरीके DAP या यूरिया वगैरह जो इसे लगाते हैं, इससे जो पैदावार पर फर्क पड़ता जा रहा है और अब जैविक खेती से काफ़ी आराम मिल रहा है। जी, बहुत बढ़िया, इनके लिए भी एक बार ताली हो जाए। ये जैविक खेती कर रहे हैं इसलिए। जी, आप बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम कपिल है जी। मैं ये कहना चाहूँगा जितना केमिकल्स की दवाई कम से कम यूज करें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि खान पान पे बहुत असर पड़ रहा है दवाई जो चल रही है। ये आप नेचुरल खाद में क्या डालते हैं? जी, केचुए का खाद जो बनता है, गोबर का जो गोबर ये होता है ना खाद, इसको डालते हैं जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, केचुआ खाद ये डाल रहे हैं। और मैं एक बार फिर एक्सपर्ट के पास आऊंगी और जानना चाहूंगी कि जो केचुआ खाद है वो किस तरह मिट्टी के लिए वरदान साबित होता है। जी, ये केचुआ का खाद जो है बहुत ही अच्छा है। इसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं और जो जमीन फसल के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सारे तत्व केचुए खाद में होते हैं। तो केचुआ का खाद बनाने के लिए जैसे आपके पास गोबर की खाद है, उसको ठंडा करके जैसे 15 दिन का पुराना खाद है उसको ठंडा करके उसमें केचुए डाले जाते हैं और वो केचुए खा के अपना बीट के द्वारा वो खाद निकालते हैं और वो खाद हम यदि फसलों में यूज़ करते हैं तो उससे अपनी पैदावार बढ़ती है। इसका इस्तेमाल जैसे आपके एकड़ के हिसाब से मानिए तो 6 टन मुझे फसल एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार तालियां हो जाए। यहाँ पर डॉक्टर विनीता भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर विनीता, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो जैविक खेती है उसके क्या कुछ लाभ हैं? जो जैविक खेती के ये लाभ है कि जो हम केमिकल अभी तक खेती के द्वारा हमारे शरीर में जा रहा था, तो अब ये जहर मुक्त है और इससे हमारा जो स्वास्थ्य है, आगे की जो हमारी जनरेशन है, एक उनको अच्छी हेल्दी लाइफ मिलेगी। जो हमारे यहाँ की जो ज़मीन है उसको भी एक अच्छे न्यूट्रिएंट मिलेंगे। तो इसीलिए हमें जैविक खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किसान भी इसको काफ़ी अच्छा इसका मतलब इसको अपने यहाँ अडॉप्ट किया है और खेती कर भी रहे हैं हमारे ज़िले में। तो जैविक खेती का काफ़ी अच्छा फायदा है। जी, बहुत अच्छा। आपसे भी जानना चाहेंगे जैविक खेती के बारे में, जैविक खेती क्यों करनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है? मैडम, मेरा नाम योगेंद्र शर्मा, मैं कृषि विज्ञान केंद्र पर कार्यरत हूँ और जैविक खेती एक बहुत अच्छा साधन है हमारा। इससे हमारे लिए स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और जैविक खेती से इसके दुष्परिणाम बहुत अच्छे कम होने चाहिए। जी, चलिए बैठ जाइए। एक बार फिर से मैं त्यागी जी के पास आऊंगी और जानना चाहूंगी कि जो सरकार का मिशन है जैविक खेती का वो क्या है? कुछ किसान तो इसको समझ चुके हैं और समझ में आ गया उनको कि किस तरह से चलना है और कैसे हमें अपने खेती को आगे ले जाना है। कुछ किसान भाई अभी अवेयरनेस ना होने की वजह से, कुछ जागरूकता ना होने की वजह से अभी उसी कुछ चक्र में पड़े हुए हैं रसायनों के। तो सरकार का ये मिशन है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, जागरूकता किसानों को दी जाए। डेली बेसिस पर जब हम फील्ड में जाते हैं तो किसानों को बताते हैं कि जैसे आप पहले दिन से छोड़ेंगे तो आपके पास क्या विकल्प हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ट्राइकोडर्मा है, जैसे मेटारिजियम है कीट नियंत्रण करने के लिए, या हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स हैं, यानी कि रसायनों के जो विकल्प हैं जो हमारे लिए पोषण का काम करेंगे ज़मीन में। कीड़ा आने के बाद हम नीम का तेल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि जैविक खेती का जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, कि आप पहले से ही अपने खेत को ऐसा लेके चलें कि हमारे खेत में कम से कम कीड़े और बीमारी का प्रकोप हो, और यदि हो तो हम उसके लिए किस तरह तैयार अपने को कर सकते हैं
उस अवेयरनेस को सरकार भी इस मिशन के रूप में चला रही है। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे एक और एक्सपर्ट हैं, उनसे भी जानना चाहूंगी। जी, जैसा कि त्यागी जी ने बताया कि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, वो क्या कुछ चुनौतियां हैं और किस तरह से हम उन चुनौतियों को ओवरकम कर सकते हैं, यानी उन पर पार पा सकते हैं? नहीं, चुनौतियों में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो किसान इस सब चीज़ों से काफ़ी उसको सामना करना पड़ रहा है कि हम अपने बाज़ार में कैसे उत्पाद को बेचें। सबसे पहला तो ये है, क्योंकि अगर उत्पाद उसका अगर ऑर्गेनिक है और वो सही से नहीं बिक पा रहा है, उसका प्राइस अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, तो उसका इनकम अच्छी नहीं मिल पाती है। लिहाजा पहले समय में अगर किसान खेती करता है तो उससे कम उपज मिलती है, तो उसको उसके अनुसार उसको पैसा मिलना चाहिए। सबसे पहले बाज़ार भी इस तरीके के निर्धारण होना चाहिए। एक सबसे पहले प्रमुख किसान के पास चुनौती है। दूसरी चुनौती यह है कि हमारे जितने भी उर्वरक हैं जो हमारे लिए जैव उर्वरक के रूप में जाने जाते हैं, जो मिट्टी की संरचना को बनाने में सहायक होते हैं और वो हमारी मृदा के स्वास्थ्य को भी अच्छा करते हैं और उसकी संरचना को भी अच्छा करते हैं और जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ती है। तो लिहाजा जो उत्पादन है वो तभी वहाँ से बढ़ेगा जब मतलब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी जहर मुक्त खेती की बहुत आवश्यकता है। ख़ास तौर पर मैं सब्जियों की तरफ अगर ले जाना चाहूँगा तो सब्जियों का इस्तेमाल प्रतिदिन होता है और ये पूर्णतया हमारे स्वास्थ्य पर सीधे सीधे असर डालता है। ऐसी मसालों का भी सीधे सीधे प्रभाव हमारे प्रतिदिन हमारे शरीर में होता है। ख़ास तौर पर हमें अपने फसल चक्र में सब्जियों का समावेश किसान अगर खेती करता है तो वो खाना भी खाता है, सब्जी के रूप में भी खाता है, तो ये बिल्कुल जहर मुक्त होना चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए जो बिल्कुल रासायनिक नहीं है, गैर रासायनिक का इस्तेमाल किया जाए। और भी संसाधन हैं जो गौमूत्र से उससे कई सारे ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल कर हम अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। ये कम से कम हम सब्जियों के तरफ तो अपने आप को कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि इनका इस्तेमाल ज़्यादा है। इसको बिल्कुल अच्छे से करें, किसान प्रतिदिन अच्छे से इसका उपयोग करें, बस यही मैं कहना चाहूँगा। जैविक खेती के क्या कुछ फायदे होंगे, ये भी हमारे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ चौपाल चर्चा में। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज हम आए हुए हैं जिला हापुड़ के कृषि विज्ञान केंद्र में। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अरविंद के पास आऊंगी और जानना चाहूंगी कि हम चुनौतियों पर भी बात कर रहे हैं। जैविक खेती किसान अपना रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमें दाम नहीं मिल पा रहा। कैसे इस चुनौती का समाधान कहाँ मिलेगा हमें? देखिए, इसमें ये मुख्य समस्या है किसान के साथ में कि आजकल बाजार में जाके हम लोग ये नहीं तय कर पाते कि ये जैविक है कि रासायनिक है प्रोड्यूस, तो इसके लिए उसको दाम नहीं मिल पाता है और इस पे हम लोग बहुत गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये ग्रुप तैयार किया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पर है। और आज हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि उनके यहाँ हम लोगों ने जा कर के और जैविक खेती का जो प्रोड्यूस तैयार करवा रहे हैं उनकी ब्रांडिंग कराई है, उनको विश्वास बाजार में मिला है और आज ये तय हो गया कि पूरा जो है हम तो गाजियाबाद में रहते हैं और हमने जाके
उनके जो प्रोड्यूस हैं मैंने खुद अपनी कॉलोनी में दिए या हमने जिन लोगों के संपर्क में रहे हैं, आज उनकी डिमांड है और वो आज सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ये चुनौती ऐसे ही निकल के आ पाएगी कि इसका एक विश्वास मेंटेन करना पड़ेगा। जब आप जैविक तो इसके द्वारा समूह में करना पड़ेगा, समूह का ब्रांडिंग होके और विश्वास एक मेंटेन होगा तो वो हम समझते हैं कि पूरा आपका जो शहर है उसमें अवेयरनेस है, वो लोग मांग कर रहे हैं, मांग बहुत अच्छी है। मांग आप ये समझ लीजिए, हाँ, जो गाजियाबाद की जो मंडी है, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि आज जैविक के नाम पर MP का गेहूँ, वो अगर बाजार में गेहूं 2000 रुपए है तो वो 500 रुपए फालतू देने को है। MP के गेहूं के नाम की ब्रांडिंग हो रही है, उस तरीके से वो पूरा खपत हो रही है कि वहां से आ रहा है, इसे विषमुक्त है, लोग अवेयर हुए हैं तो उसका एक विश्वास है और उसके साथ वो मार्केटिंग हो रही है। इधर हमारे यहाँ पर कुछ किसान हैं, इन्होंने अपना खुद का तय किया है, हमारे विमेन फार्मर हैं, उन्होंने कुछ प्रोड्यूस बनाए हैं। आज हम लोग उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं और उनका बाजार में मैं कह सकता हूँ निश्चित तौर पर इतनी डिमांड है कि वो सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। जी, समाधान ऐसे ही निकलता है। अगर चुनौती है तो जैसा इन्होंने बताया कि क्लस्टर्स बनाने होंगे, FPO आजकल बनाए हैं जिससे कि जो किसान हैं वो इकट्ठे होकर एक जगह इकट्ठे होकर अपनी मार्केट तलाशते हैं। एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगी, आप क्या जानते हैं जैविक खेती के बारे में और क्यों अपनानी चाहिए, क्या कुछ इसके फ़ायदे हैं? जैविक खेती हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। रसायन की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं जी। तो जैविक खेती की ज़रूरत है, इसको ही अपनाया जाए। बिल्कुल, बैठिए। और यहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर अशोक जी भी हैं, उनसे जानना चाहूँगी कि जो रासायनिक खेती है उसके स्वास्थ्य पर क्या बुरे प्रभाव है और अगर हम जैविक खेती करते हैं तो उससे स्वास्थ्य में क्या कुछ लाभ हो सकते हैं, किस तरह से जो एक देश की तस्वीर है, कहते हैं कि जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो देश का भविष्य है और अच्छा खाएंगे तभी भविष्य बनेगा, तैयार होगा। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो परिकल्पना है इसको पूरा करने के लिए जो शुरुआत से ही, जैसे मृदा स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो उससे जो उत्पादन मिलेगा और उसको जो हम उपभोक्ता अगर लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और जो हमारा पोल्यूशन हो रहा है वो भी कम होगा। तो इसके लिए जो है मैडम, रसायन मुक्त खेती सभी जानते हैं कैसे करेंगे। रसायन मुक्त खेती के लिए जैसे क्या ऑप्शन है, जैसे रासायनिक उर्वरक का ऑप्शन अभी किसान को नहीं समझ पा रहा कि कैसे इसको, इस मान लीजिए यूरिया है, DAP है, इसकी जगह कौन सा खाद हमें इस्तेमाल करना है जो कि इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसकी वो पूरी करे। तो उसके लिए ये है, किसानों को हम जागरूकता के माध्यम से बताते हैं कि हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है या जो हमारा FYM है वो उसका इस्तेमाल करें, या फिर जो हमारा मील की मैली है उसके प्रेसमट जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग करें। तो उससे जो पोषक तत्वों की भरपाई है रासायनिक उर्वरकों की जगह, वहाँ से हम उसकी भरपाई खेत में करेंगे। और इसके अलावा जहाँ तक बात है कि जैविक खेती में हमें क्वालिटी की बात होनी चाहिए। प्रोडक्शन, क्योंकि 3 साल तक प्रोडक्शन नहीं आ पाता है, 3 साल के बाद ही जो प्रोडक्शन है धीरे धीरे करके हम उस प्रोडक्शन तक पहुंचते हैं जो प्रजाति की डिमांड है कि इतनी प्रोडक्शन होना चाहिए। तो हमें क्वालिटी की बात करनी चाहिए कि क्वालिटी जो हमें मिलनी चाहिए और ये किसान या उपभोक्ता लेने के लिए बाज़ार में तैयार भी है। लेकिन उसके लिए बात ये होती है कि उसका विश्वास ज़रूरी है कि विश्वास कैसे उसको दिलाया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि किसान सबसे पहले जो जैविक खेती का पंजीकरण है उसको करा करके इस खेती को करे। बहुत बढ़िया जानकारी, एक बार तालियां हो जाए। यहाँ पर जो हमारे किसान भाई मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ जानते हैं जैविक खेती के बारे में। जी, जैविक खाद, देसी खाद से जो पैदा होती है उसकी पैदावार में तो स्वास्थ्य सही रहता है जी। और यूरिया जितनी केमिकल की चीज़ आती है इसमें बीमारी ज़्यादा बनती हैं जी। ठीक नहीं हो पाते, दवाई करते करते भी ठीक नहीं हो पाते हैं। जैविक खाद में पैदा जो कम होती है थोड़ी सी, बस यही फर्क है जी। जी, तो जैविक खेती आप कर रहे हैं खुद? हाँ जी। क्या फसल लगा रखी है? सरसों बोई, अब गेहूँ बोएंगे, पहले सरसों की तैयारी चल रही है जी। जी, बहुत अच्छी बात है कि ये जैविक खेती अपना रहे हैं। एक बार तालियां हो जाए इनके लिए जी। तो यहाँ पर एक बार फिर एक्सपर्ट के पास चलेंगे और ये जानेंगे कि जो जैविक खेती है उसके लिए किस तरह से जो खाद है वो तैयार किए जाते हैं, क्योंकि ये घर में ही और बिना रसायनों के तैयार किए जाते हैं। तो एक बार फिर त्यागी जी के पास आऊँगी जी। अभी जैविक खेती की जो है काफ़ी चर्चा हुई है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए शुरुआत कभी ना कभी तो करनी होती है। तो मैं तो अपने किसान भाइयों से कहता हूँ कि इसको एक बहुत बड़ी चीज़ ना माने कि ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस है। जैसे कि अभी किसान चर्चा कर रहे थे सरसों की, देखिए कई फसलें तो ऐसी हैं
जो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही कह रही हैं कि हमें जैविक कीजिए, जैसे कि सरसों। अब अगर किसान देखेंगे तो अगर हम सरसों लगाते हैं तो सरसों पे कितने की ज़्यादातर कोई कीड़े बीमारी नहीं आते हैं। ज़्यादा कभी हम देखते हैं मौसम का प्रभाव होता है तो उसे एफिड या माहू या चेपा कह देते हैं। इस तरह की कुछ समस्या आती हैं। अगर ट्राइकोडर्मा को लेके खाद के साथ ही, जैसे कि आपने खाद की बात की, तो ट्राइकोडर्मा कुछ नहीं है जैसे कि प्रकृति में नुकसान करने वाली फफूंद है, ऐसे ही एक बायो पेस्टिसाइड एक ऐसी फफूंद है जो नुकसान करने वाली फफूंदों को ही मार देती है। बस आप खाद तैयार करते समय जैसे भी किसी भी खेत, चाहे सरसों हो चाहे कोई भी खेत हो, आप 15 दिन पहले गोबर की सड़ी हुई खाद 2-3 कुंटल आराम से मिल जाएगी, उसे किसी छायादार जगह पे बिछा लीजिए। और वहाँ पे ट्राइकोडर्मा हर जगह उपलब्ध है, बाजार में उपलब्ध है, कृषि विभाग में सब्सिडी पे उपलब्ध है, बहुत सस्ता मिलता है, एक पाउडर की फॉर्म में आता है, लेकिन वो बड़ा चमत्कारी है। उसमें असंख्य बीजाणु हैं जो मित्र फफूंद हैं। उन्हें हम क्या करेंगे, उस 2-2.5-3 कुंटल गोबर की खाद के ऊपर उस पैकेट को फाड़ा और उसको बिछा लिया, थोड़े पानी के छींटे दिए, वो 1 किलो से 10-12-15 दिन में बढ़ के 15-20 किलो तैयार हो जाएगी खाद ट्राइकोडर्मा, जिसमें असंख्य जो हमारे फफूंदनाशक हैं, यानी कि नुकसान करने वाले फफूंदों को मारने वाले फफूंद, वो तैयार हो जाएंगे। उसको हम खेत में बिखेर के और तब हम सरसों लगा दें तो जो जमीन से आने वाली, बीज से आने वाली जितनी भी फफूंद है, आपने समझ लीजिए जैसे कि पोलियो का एक टीका लगा दिया। जी, बहुत बढ़िया। आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक खेती से मिट्टी को क्या कुछ लाभ पहुंचेगा और ये हमारे भविष्य को कैसे संवारेगा, खास करके खेती की मिट्टी को। लिहाजा हम देखें तो इससे मिट्टी के तरफ तो काफ़ी हद तक मतलब दिक्कतें खड़ी हुई। आप देख रहे होंगे कि मिट्टी का पूरी तरह से स्ट्रक्चर बिगड़ गया है। इसके लिए शुद्ध करने के लिए हम लोगों को जैविक खाद पे आना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे लिए चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हमारे जितनी भी ऐसी खादें हैं जो आसानी से जीव से तैयार होती हैं, ख़ास तौर पर जो जीव आधारित हैं या फिर गौ आधारित हैं, ऐसे उत्पाद या ऐसे घटक जो बोलते हैं वो इस्तेमाल करके हम अपनी मिट्टी को, स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। इसकी जीवांश को बढ़ाकर हम अपने उत्पादन को भी गुणवत्ता युक्त बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ बाजार में इसकी मांग के अनुसार अगर हम अपने उत्पाद को दे देंगे तो अच्छी एक आमदनी भी किसान को मिल जाएगी और इससे मानव जाति जो है वो पूर्णतया बच जाएगी। आने वाले समय में जीव जंतुओं पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। देख रहे होंगे कि लिहाजा ये प्रभाव मानव जाति पे भी ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इस्तेमाल उस तरीके से हो रहा है जो एक प्लान के तहत है ही नहीं, अनप्लान के तहत है और वो कुछ भी अपने खेती में डाल रहे हैं, उससे पूरी तरह से मृदा पे असर के साथ साथ मानव जाति भी खतरे में आ चुकी है। लिहाजा जो भारत सरकार का एक उद्देश्य है, जो मोटिव है कि भारत में पूरे में जैविक खेती का रूप होना चाहिए, तो इसको कृषि विज्ञान केंद्र पूर्णतः समर्थन करता है और हम लोग पूर्णतः इसको प्रमोशन भी कर रहे हैं। जगह जगह जाके हम इस पे बताते भी हैं, वार्ता भी करते हैं। कई सारे किसान हैं मैम जो यहाँ पर हल्दी की खेती करते हैं, गन्ने में हल्दी की खेती कर रहे हैं। मेरे बागड़पुर में एक किसान है और ऑर्गेनिक के ही किसान है और उनके लिए भारत सरकार के द्वारा अभी एक रिसेंटली जल्दी में ही 30,000 रुपये का एक पैकेज भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से उनको दिया गया है। उन्होंने पूरे पैकेज को एक्सेप्ट किया है। पूरी तरह से उनका गन्ना ऑर्गेनिक है, अच्छा है, डिस्टेंस उन्होंने बढ़ाया है, उसमें हल्दी को शामिल किया है, उसी में उन्होंने मिर्च को शामिल किया हुआ है, उसी में उन्होंने बैगन की फसल को शामिल किया हुआ है। लिहाजा ये बाज़ार में जब वो जाते हैं उन्हें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उनका सारा उत्पाद उनके वहीं से ही बिक जाता है कि भाई ये कुछ नहीं डालते हैं। तो मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, श्री मनिंदर सिंह जी हैं, बागड़पुर के किसान हैं और भारत सरकार के अधीन वो लोग काम कर रहे हैं। तो वो अपने उत्पाद को ऐसे ही सेल कर देते हैं। वो गन्ने का गुड़ बनाते हैं, गुड़ से शक्कर बनाते हैं और वो सारी की सारी उनकी गांव स्तर से ही सेल हो जाती है, उन्हें बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पिछले बार उन्होंने धान का खेती बहुत अच्छा किया था और उनके स्तर से ही लगभग मान के देखो 4,000 रुपये कुंटल से लेकर 6,000 रुपये कुंटल तक उनका धान बिक गया था। तो किसान जो कर रहे हैं वो समझ गए हैं, तो इसी के लिए हम लोग प्रमोशन करते हैं, बोलते हैं सभी किसानों से आप धीरे धीरे अपनी खेती को आइए। एक तरफ से पूरा खेत को नहीं सेलेक्ट करना है, थोड़ा से क्षेत्र को सेलेक्ट करिए और उसमें खेती करिए। जैसे ही आपका मुनाफा बढ़े धीरे धीरे आप अपनी खेती को बढ़ा लो, फसल चक्र को शामिल करो और अपनी खेती को धीरे धीरे बढ़ाकर आगे ले आओ।
जी धन्यवाद मैम। मैं एक बार फिर से डॉक्टर अरविंद के पास आना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि जैविक खेती को अपनाने में जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसकी क्या भूमिका हो सकती है और कितना वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ चलती है जागरूकता पर, और यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य मैंडेट ही ये है कि जागरूक करना। कृषि विज्ञान केंद्र है, चाहे हमारे हापुड़ का हो, हर जगह हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी से निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग सारे के सारे जो भी ट्रेनिंग कराएं उसमें एक अपना जो हमारे ट्रायल है या ट्रेनिंग है, हमारे यहाँ ट्रायल भी चल रहा है कि हम लोग जो है जैविक के जो आयाम है ये कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर साहब से मिलके इनको जो है गाँव में हम लोग जाके OFT कंडक्ट कराते, ऑन फार्म ट्रायल होता है उसको भी कंडक्ट कराते, साथ ही साथ हमारे यहाँ गाँव में जाके ट्रेनिंग देते हैं। हमारे कृषि विश्वविद्यालय पर जो एग्जीबिशन लगाता है अखिल भारतीय किसान मेला, तो उसमें जनपद हापुड़ के को बेस्ट प्राइज भी मिला है। एक तो बार उसी तालियां हो जाए इस बात के लिए। तो आज की चौपाल से हमें बहुत कुछ जानने को मिला है जैविक खेती के बारे में। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। यहाँ जो किसान मौजूद हैं उन्हें भी काफ़ी जानकारी थी, लेकिन जो जानकारी का अभाव था वो उन्होंने आज वैज्ञानिकों से ले लिया होगा। और जो हमारे दर्शक किसान भाई बहन हैं उनको भी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस जानकारी से वो कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर लेंगे, ये उम्मीद करते हैं। हम अगली बार एक नए गाँव एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूँ कि जो लोग हमें TV पर नहीं देख पाए हैं वो हमें YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।